चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं। ये कोई ट्रूथ लिटरेचर आए हैं। हाँ जी, ट्रूथ लिटरेचर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए। सर जय भीम। हाँ, हाँ, जय भीम। जी, बताइए। अ, हाँ, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं किताब पढ़ रहा था, क्या हुँ, हुँ। बालू की भीत पर खड़ा है, हिंदू धर्म। हुँ, हुँ। तो ओके। उसमें एक पॉइंट था कि जातक युग का हत्यारा, जिसमें मतलब बैल की हत्या करके यज्ञ करने का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, जो कि जातक कथाओं का उल्लेख था इसमें। हुँ, हुँ। तो ओके। उन्हें रेफ़रेंस भी दिया था हुँ, हुँ। नडजठ जातक कथा पृष्ठ 144। तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि मतलब जब जातक कथा थी तो मतलब उस टाइम पे तो शायद ब्राह्मण वगैरह थे नहीं। तो हुँ, ये हुँ। हाँ, ये डाउट था। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। मैं आपको एक एक बात दिखाता हूँ आपको कि ये जो ब्राह्मण शब्द आया है ना, ये बहुत बाद में इन लोगों ने लेकर आया है और जो जातक कथाएँ जो मूल हैं, उसमें ब्राह्मण शब्द मिलता नहीं है। जैसे हुँ, मैं एक रेफ़रेंस दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये रेफ़रेंस है जब मैक्स मूलर ने पहली बार या 18वीं-19वीं सदी में कंपाइल कर रहे थे बुद्ध चरिता का, तो ये 59 नंबर जो श्लोक है पहले चैप्टर का, इसमें देखें क्या लिखता है, श्रावास्ता नीचे नीचे वाली जो पैरा है, हाँ, श्रावास्ता द ऋषि हू वर्क्स हैव लॉन्ग डिसअपीयर्ड बिगेट अ सन पोलोशा। यहाँ क्या लिखा है? पोलोसा पोलोशा। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार ये लोग जिस शब्दों का वो करते थे, अब 6 नंबर यहाँ दिया है, 6 नंबर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखता है? इन दिस पराशरा द रेपुटेड फादर ऑफ व्यासा, ठीक है? क्या लिखता हुँ, है? रेपुटेड फादर ऑफ व्यासा और सी मैक्स व्यासा मूलर्स एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। लेकिन यहाँ पे अच्छा, क्या लिखा है? श्रावस्ता द ऋषि हुज वर्क्स हैव 5 नंबर दिया है उस पे और ये पोलोशा सन पोलोशा का 6 नंबर दिया है। अब पोलोशा एक्चुअल वर्ड हुँ, यहाँ पोलोशा है। जापानी जब उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो एक्चुअल था पोलोशा, लेकिन इन लोगों ने क्या बताया, हुँ, पोलोशा 6 नंबर इसका क्या बता दिया कि यहाँ पराशरा की बात चल रही है, जो व्यासा के रेपुटेड फादर हैं। आप समझ सकते हैं कि हुँ, जितने अनुवाद आप जो पढ़ते हैं, उसमें एक्चुअल शब्द क्या थे, उनको बदल-बदल के ब्राह्मणों जैसे नाम दिए गए हैं। जैसे जितने भी हुँ, ट्रैवलर्स भारत में आए थे, मेगास्थनीज हो गए, उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण नहीं लिखा। उसी तरह से हुँ, जो फाहियान आए, फ़ेन-सॉन्ग आए, इत्सिंग आए, इन्होंने कहीं पे ब्राह्मण नहीं लिखा। उन्होंने भी पुलोमैन लिखा, लेकिन अनुवादकों ने हमेशा उसको ब्राह्मण-ब्राह्मण कर दिया हर जगह। तो आप जिस हुँ, यज्ञ की बात कह रहे हैं कि वहाँ यज्ञ की बात आई है, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वहाँ पे यज्ञ किस चीज़ का यज्ञ, उसका क्या मतलब है? और एक्चुअल वर्ड क्या है? आपने तो अनुवाद पढ़ा है। आपने अनुवाद हुँ, पढ़ा है, जब सोचें इन्होंने पोलोशा वर्ड को, एक्चुअल शब्द पोलोशा था, उसको यहाँ पराशर बना दिया, व्यास बना दे रहे हैं। पोलोमैन को ये लोग ब्राह्मण लिख दे रहे हैं, ब्रजमैन को भी ये ब्राह्मण लिख देते हैं अनुवाद में, तो वहाँ यज्ञ का क्या मतलब था? आप नहीं जानते ओरिजिनल वर्ड? आपको जो ये पढ़ाएँगे, अब कोई ब्राह्मण अनुवाद कर देगा, लोग पढ़ के कहेंगे, "अरे! अरे! इसमें तो ब्राह्मण शब्द आ रहा है, ब्राह्मण कहाँ से आ गया? ब्राह्मण कहाँ से आ गया?" वमन वग्गों में ब्राह्मण आ गया, आप कहेंगे देखो अनुवाद ब्राह्मण कर दिया, कहाँ से आ गया? आ गया। तो हमें ना, हुँ, जब हम अनुवाद पढ़ते हैं तो अनुवाद पढ़ के कन्फ्यूजन, जब आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं यानी वो सफल हो रहा है अनुवादक। अनुवादकों का काम ही था कि आपको, इन ब्राह्मणों ने अपने को विदेशी इसीलिए घोषित किया, बुद्ध के समय में बुद्ध से पहले अपने को, कि हम उनसे पहले आए थे ताकि वो अपने को वहाँ फिट कर सके कि वो था, यज्ञ हवन कराता था। हुँ, जातक कथा कब लिखी गई? जातक कथा बुद्धा के 200 साल बाद से लिखी जानी शुरू हुई और वो 10वीं 11वीं हुँ, सदी तक लिखी गई हैं। समझ रहे हैं ना? 10वीं 11वीं सदी हाँ, तक हाँ, लिखी गई हैं। कई जातक कथाएँ जो हैं 9वीं 10वीं सदी में, एक तो वेनसोंग ने ही ज़िक्र किया है कि 7वीं सदी के दौरान में
राजा ने सारे लोगों को बुलाया, कहा कि भई हमको बड़ी अच्छी-अच्छी कविताएँ, इत सिंह ने ज़िक्र किया है कि वो चाहिए, अच्छी-अच्छी हमको ना कविताएँ चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जातकों को बना के मॉडिफाइड कर के लेके पहुँच गए थे 500 लोग। बालादित्य हुँ, नाम था। बालादित्य या शीलादित्य नाम था राजा का, उसके पास लेके पहुँच गए थे। तो कई जातकें जो है ना दोबारा रीराइट की गई हैं, लिखी गई हैं, और उन जातकों का जब भी जो संगीति होती थी, पहली संगीति, दूसरी संगीति, 7वीं छठी संगीति हुई थी वेन-सॉन्ग के समय 7वीं सदी में। तो जब संगीति होती थी ना, तो पुरानी चीज़ें जो हैं उसको फ़िल्टर आउट करके नई टर्मिनोलॉजी लिखी जाती थी और उस समय के हिसाब से लिखी जाती थी। हुँ, तो अब मान लेते हैं कि अगर कोई जातक 9वीं 10वीं सदी में लिखा जा रहा है और उस समय कहीं पे उसको अग्निहोत्र की चर्चा है, तो वो उसको उसमें ज़िक्र कर देगा, क्योंकि वो तत्काल की परिस्थिति के लिए लिखी जाती हुँ, थी। समझ रहे हैं ना? वो तत्काल हाँ, की हाँ, शब्दावली उसमें आ जाएगी। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर जातक का कोई रेफ़रेंस दे रहा है, इसका मतलब वो जातक बुधा के समय का ही है। आप ये नहीं कह सकते। हमने पिछले 2-3 हुँ, स्ट्रीमें की हैं जातकों पे, जैसे कुणाल जातक दिखाया, हमने श्वेतकेतु जातक दिखाया और हमने उसमें ये दिखाया कि कैसे एक नैरेटर जो है उसको खुद ये कहानी भूल चुका है कि इसकी एक्चुअल कहानी क्या है। 2 कहानियाँ बताता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब फिर बुद्धा जो है इसके बाद हुँ, से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर वो अपने अतीत में जाके किसी पंछी के माध्यम से कहानी कहते हैं, यानी कि जातकें बुद्धा के बहुत समय बाद लिखी गई हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि हुँ, उसमें ये टर्मिनोलॉजी आ रहा है, उसके 2 लूप होल हैं। पहला लूप होल, एक तो उसका एक्चुअल और ओरिजिनल कहाँ क्या वर्ड है? क्योंकि जिन देशों से वो आया है, अगर तिब्बत से आया है, तो तिब्बत में बौद्ध भिक्षु, कई सारे बौद्ध भिक्षु खुद अग्निहोत्र करते हैं, जिसको आप यज्ञ कह सकते हुँ, हैं। आप तिब्बत में जाएँगे हुँ, तो बहुत सारे भिक्षु जो हैं आपको आग जला-वला के फूँकते नज़र आएँगे। हुँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और वो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं। हुँ, तो आप उसको भी कह सकते हैं हुँ, कि क्या वो अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी बात कि अगर हम दूसरा लूप होल ये बैठता है कि वो कहानी एक्चुअल में कब लिखी गई है? क्या 9वीं 10वीं सदी के बाद की लिखी गई है या उसके पहले की है? तो ये 2 पॉइंट से आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। आप इस चीज़ का पता लगाइए कि वो कब की है, उस कहाँ से ली गई है, किस हुँ। देश से वो कंपाइल की गई है, तब आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, इसमें रेफ़रेंस तो है बट मतलब उतना क्लियर नहीं है। इसमें आगे भी हाँ, लिखा है जैसा कि हाँ, बोलिए। हाँ, कि जातक कालीन भारतीय संस्कृति के लेखक का मत है कि जातक कथाओं में बैल गौ मारने वाले ब्राह्मण ही हैं। एक भी क्षत्रिय अरे बैल या गौ का वध वो जो नहीं है ना, वो जो हाँ, है ना, जो लेखक है ना, सुरेंद्र अज्ञात, ठीक है? हाँ, तो डॉक्टर सुरेंद्र आज्ञात की कई सारी बातों से हम लोग खुद नहीं सहमत हैं, ठीक है? हाँ, उनकी मतलब हर एक हुँ, बात को आप सही मत मान लीजिएगा कि वो जितनी बातें लिखे हैं, बुद्ध धर्म पे उनका बहुत गहरा रिसर्च नहीं है। बुद्ध धर्म पे वो हाँ, कई उनका जो बातें, हाँ, ब्रह्मनिज़्म पे उनका बड़ा अच्छा तगड़ा रिसर्च है, ठीक है? ब्रह्मनिज़्म का हाँ, संस्कृत श्लोकों पे, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में उनको उतनी ही जानकारी है, जितना कहीं-कहीं किसी-किसी ने कुछ-कुछ लिख दिया है, वही चीज़ें वो लिख के कोट कर देते हैं। हुँ, हाँ, हाँ, और बाकी वो, जो मतलब हुँ, यस, हाँ, एक एक जगह तो वो ये लिखते हैं कि जो उपनिषद है, उसका प्रमाण बुद्धिज़्म महायान शाखा से पहले का नहीं मिलता है। पहली बार हुँ, प्रमाण महायान शाखा का मिलता है, फिर शंकराचार्य के बारे में। फिर लिखते हैं कि उपनिषद जो है बुद्धा के समय में था। सबूत क्या कहते हैं? हुँ, शंकराचार्य। अब हाँ, वो शंकराचार्य तो 9वीं सदी मतलब का है। हुँ, पुष्पमुद्र तो सिंह को ही इसीलिए, ब्राह्मण मानते हैं। हाँ, हाँ। तो इसीलिए उनको खुद ब्राह्मण हैं, तो इसीलिए उनकी हर हुँ, एक बात को सीरियसली लेने की नहीं ज़रूरत है। देखें, कोई बहुत अच्छा, हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन हैं। एक ब्राह्मण हो के जो उन्होंने योगदान दिया है, वो भुलाया नहीं जा सकता है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हाँ, वो कुछ तगड़ा है। बातें जो हैं उनकी,
हाँ, कुछ बातें जो हैं उससे हम लोग नहीं सहमत हैं और वो हिस्टोरिकली और लॉजिकली ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकली भी वो फिट नहीं बैठती है। तो असहमति का यही कारण हुँ, है। ठीक है फिर, ओके। ठीक ठीक सर, थैंक यू। जय हिंद।